हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। आज वैसे मैं विशेष रूप से आईएससी सेमेस्टर 2 जो ग्रामर पोर्शन है उसके संदर्भ में आप लोगों को कुछ विशेष जानकारियाँ दूंगा। इधर मैं कुछ दिनों से जो सेमेस्टर 2 के लिए जो लिटरेचर पोर्शन के संदर्भ में जो लगातार मैं भेज रहा था, इधर कुछ कारणों से कुछ दिनों से रुका हुआ है और सारा आकाश और आषाढ़ का एक दिन, इस पर भी क्वेश्चन आंसर का जल्दी से जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और लगभग इस पर कार्य चल रहा है बड़ी तेज़ी से। और इधर कुछ लेट हो रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले सेमेस्टर 2 ग्रामर पोर्शन बहुत वाइटल रोल अदा कर रहा है इस बार। जिस तरीके से पहले सेमेस्टर में आप लोगों के लिए ग्रामर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, वैसे ही सेमेस्टर 2 में भी इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो स्पेसिमेन पेपर 1 जो है लैंग्वेज पार्ट का, आज उस पर मैं विचार करूंगा। तो ध्यान देने की बात है, आप लोगों के लिए कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे इसकी समीक्षा आपको मिल रही है। तो ध्यान दें, आईएससी हिंदी सेमेस्टर 2 सॉल्व स्पेसिमेन पेपर 1, आज इस पर मैं विचार करूंगा। ध्यान दें, लैंग्वेज पार्ट पहले, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। 1 नंबर में निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए। एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका उत्तर होगा, इसका अर्थ होगा पूरी शक्ति से काम करना। ध्यान दें, रिक्त स्थान में सही मुहावरा चुनकर भरिए। किसी भी व्यापार को आरंभ करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को डैश जरूरी है। यहाँ होगा इसका 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। खून पसीना एक करना, टांग अड़ाना, मुंह में पानी आना, दांतों पसीना आना। सही जवाब होगा इसमें खून पसीना एक करना। अब मैं तीसरे पार्ट की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। उचित शब्दों का प्रयोग कर निम्नलिखित मुहावरे को पूरा कीजिए। चादर के बाहर डैश, तो सही जवाब होगा चादर के बाहर पैर पसारना। अब मैं चौथे नंबर सब पार्ट की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित मुहावरे से वाक्य बनाइए। दिल बाग बाग होना, तो इसका सही और उचित जवाब इसमें होना चाहिए, जब भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, तो सही वाक्य होगा छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। ध्यान दें, निम्नलिखित में से वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा तन मन धन अर्पण करना चाहिए। यहाँ पर सही सब पार्ट होगा प्रत्येक देशवासी को, यानी ए नंबर करेक्ट आंसर होगा इसमें। अब मैं नेक्स्ट 7वें नंबर सब पार्ट की ओर पहुँच चुका हूँ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ध्यान दें, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। सही जवाब होगा भारत में अनेक जातियां हैं, यह सही जवाब हुआ। इस प्रकार से मैंने आपको आईएससी में 7 नंबर का, चूँकि ग्रामर पोर्शन रहेगा इसलिए 7 नंबर का सब पार्ट मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो ग्रामर के जो पोजीशन किस प्रकार से आएंगे, यहाँ पर मैंने एक चीज़ यह भी प्रयास किया हूँ कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर यह आप सही ढंग से इसको समझ लेते हो, सुन लेते हो, तो आप इस योग्य बन जाओगे कि किस प्रकार से हम ग्रामर को सॉल्व करें। आप लोगों को लिटरेचर का जो पार्ट जो बाकी हैं, जैसे सारा आकाश और आषाढ़ का एक दिन, इस पर भी आप लोगों को यानी वीडियो मिल जाएगा उसके आंसर के साथ में। धन्यवाद।